कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे किस तरह से किसी कंपनी में अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। अकाउंट्स मतलब लेजर्स, यानी कि किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग के लिए हमें सबसे पहले उस कंपनी के अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, यानी कि लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खाते। तो किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग करने के लिए हमें लेजर से उस कंपनी की अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप मेरे पहले पुराने सारे वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो मेरे पुराने बारे सारे जितने भी वीडियो हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक एक करके देख लीजिए और फिर आज का वीडियो देखें। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी की अकाउंटिंग में सबसे पहले उस कंपनी के लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमने एक कंपनी बना के रखी हुई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम दिखाई देगा जो हमने इसको टैली में ओपन किया हुआ है, बालाजी प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 23। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, यानी हम इस कंपनी में इस फाइनेंशियल ईयर में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग लेजर बनाने से किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले लेजर बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली की विंडो में रहते हुए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट्स इन्फो। सबसे ऊपर आप टॉप में देख रहे होंगे एक ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। इस ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई देगा लेजर। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो हम सेकंड ऑप्शन लेजर में गए। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। तो किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग के लिए उसके लेजर बनाने के दो तरीके हैं, एक है सिंगल लेजर, एक है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में आप एक बार में एक लेजर बना सकते हो और मल्टीपल लेजर में आप एक ही बार में एक से ज़्यादा लेजर बना सकते हो। तो अभी हम सीखेंगे किस तरह से किसी कंपनी के लेजर सिंगल लेजर के थ्रू, यानी एक बार में एक लेजर कैसे बनता है। तो इसके लिए हम क्रिएट ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और कंपनी का लेजर बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्रिएट ऑप्शन में गए और एंटर प्रेस किया। तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है जिसका नाम आप ऊपर टॉप में देखोगे लेजर क्रिएशन। ये हमारे सामने लेजर क्रिएशन की विंडो खुल गई है, यानी कि लेजर बनाने की विंडो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हम कंपनी का पहला लेजर क्रिएट करेंगे। तो कंपनी का जो सबसे पहला लेजर होता है, या किसी भी बिजनेस की जब हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं तो उस बिजनेस की सबसे पहला जो लेजर बनता है वो बनता है कैपिटल अकाउंट का लेजर। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल यानी कि पूंजी की ज़रूरत होती है, यानी कि पैसे की ज़रूरत होती है। बिना पैसे के हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको बिज़नेस की पहला लेजर जो बनाओगे आप, वो कैपिटल अकाउंट का बनाओगे। तो जैसे कि हमारे पास ये बालाजी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इस कंपनी के जो भी ऑनर हैं या जो भी इस कंपनी को चला रहे हैं, तो उसके नाम से हम एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं इस कंपनी के जो ऑनर हैं वो हैं मनोज शर्मा। तो हमने एक मनोज शर्मा के नाम से एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मनोज शर्मा और आगे लिख दिया C/A। इसका मतलब हो गया ये मनोज शर्मा का कैपिटल अकाउंट हो गया है CA/A। तो ये हमारे मनोज शर्मा की C/A नाम से एक लेजर क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर आप नेम के आगे जिस नाम से भी आपको लेजर बनाना है, आप उस नाम को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अब इसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे,
नीचे ही आपसे पूछेगा अलायंस नेम। तो अभी इस अलायंस नेम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप केवल एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अंडर, यानी कि आप जब भी कोई लेजर क्रिएट करोगे तो आपको उस लेजर को अंडर किस ग्रुप में डालना है ये बताना बहुत ज़रूरी है, और सही ग्रुप में बताना ज़रूरी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले से कैपिटल अकाउंट आ रखा है, ये लेजर का एक ग्रुप होता है। तो जब भी किसी भी कंपनी में जब फर्स्ट लेजर बनता है तो वो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का लेजर ही बनता है। यानी टैली को भी पता है कि आप इस कंपनी में पहला लेजर बना रहे हैं, तो पहला लेजर जो है वो कैपिटल अकाउंट का ही होता है। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऑलरेडी पहले से कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ आ रखा है। जैसे ही आप अंडर के पास आए तो आप राइट में देखोगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में लेजर्स के ग्रुप्स के नाम है। ये पूरे लेजर्स के ग्रुप्स के नाम है। तो किस लेजर को किस ग्रुप में डालना है, यानी किस अंडर किस ग्रुप में डालना है, ये बताना हमें ज़रूरी होता है और सही ग्रुप में डालना होता है। तो यहाँ पर हमने मनोज शर्मा C/A यानी कि कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाया मनोज शर्मा के नाम से, जिसे हमने अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप में डालना है। तो हमेशा टैली में जो फर्स्ट लेजर बनता है वो कैपिटल अकाउंट के नाम से बनता है, जिसे अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप में डालना होता है। तो पहला लेजर है तो कैपिटल अकाउंट पहले से लिखा हुआ है, एंटर प्रेस कर दें और तब तक एंटर प्रेस करते रहें जब तक कि लास्ट में आपसे वो एक्सेप्ट नहीं पूछता है। एक्सेप्ट और एंटर दबा दें। तो ये हमारा इस कंपनी में पहला लेजर बन गया है कैपिटल अकाउंट का मनोज शर्मा के नाम से। अब इसके बाद हम इस कंपनी के कुछ बैंक अकाउंट के लेजर बनाएंगे। जैसे कि इस कंपनी के 2 बैंकों में अकाउंट हैं तो उनके लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहला कंपनी का बैंक अकाउंट में जो लेजर है, जो बैंक अकाउंट में है वो है SBI बैंक। तो हमने SBI बैंक के नाम से एक लेजर क्रिएट करा, एंटर प्रेस करेंगे। तो जब भी किसी कंपनी में बैंक अकाउंट का लेजर बनता है तो उसे आपने अंडर बैंक अकाउंट ग्रुप में डालना है। यानी आपको यहाँ पर अंडर जो है वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी किसी कंपनी का बैंक अकाउंट का लेजर बनेगा तो उसे आपने अंडर बैंक अकाउंट ग्रुप में ही डालना है। तो यहाँ से हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, और तब तक एंटर प्रेस करते रहो जब तक कि एक्सेप्ट ऑप्शन नहीं आता है। एक्सेप्ट और एंटर। अब मान लेते हैं कि कंपनी का एक और बैंक में अकाउंट है और वो बैंक है PNB। तो हमने एक PNB बैंक नाम से एक लेजर क्रिएट कर दिया। ये भी बैंक अकाउंट का लेजर है, तो ये भी अंडर बैंक अकाउंट ग्रुप में ही आएगा। एंटर प्रेस करेंगे और तब तक जब तक कि वो हमें एक्सेप्ट ऑप्शन ना पूछे। तो ये कंपनी के 2 बैंक के अकाउंट के लेजर बन गए हैं, SBI बैंक और PNB बैंक। इसी तरह से अगर कंपनी का किसी और बैंक में अकाउंट है तो सेम इसी तरह से उस बैंक के नाम से लेजर बनाएंगे और अंडर उसे बैंक अकाउंट ग्रुप में डालेंगे। अब हम कंपनी के कुछ ऐसे लेजर्स बनाते हैं जो कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे के लेजर हैं। जैसे कि कंपनी जिस जगह पर कंपनी चल रही है, कंपनी उस बिल्डिंग का रेंट देती है, बिल्डिंग रेंट। कंपनी अपने स्टाफ को हर मंथ सैलरी देती है, स्टाफ सैलरी नाम से। कंपनी का हर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कुछ ऐसे लेजर्स हैं जो कंपनी के एक्सपेंसेस के लेजर हैं, जिसका कंपनी को क्या है हमेशा खर्चा होता है। तो पहला लेजर हमने जैसे बनाया बिल्डिंग रेंट। बिल्डिंग रेंट एंटर प्रेस करेंगे। अब ये बिल्डिंग रेंट जो है कंपनी का एक्सपेंसेस का लेजर है, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में डालेंगे। तो यहाँ पर हम आई प्रेस करेंगे और आप यहाँ पर देखोगे राइट में आई वाले लेजर सेलेक्ट हो गए हैं, सॉरी ग्रुप सेलेक्ट हो गए हैं। इसमें से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑप्शन, यहाँ पर ये रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी कंपनी का एक्सपेंसेस का लेजर बनेगा, यानी कि ऐसा लेजर जो कंपनी के खर्चे का लेजर है, जिसमें कंपनी को हमेशा खर्चा ही होता है,
तो वो एक्सपेंसेस ग्रुप में आएगा। एंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने एक लेजर बनाया स्टाफ सैलरी। ये भी कंपनी का एक्सपेंसेस का लेजर है। कंपनी को हर महीने अपने स्टाफ को सैलरी देनी होती है, स्टाफ सैलरी। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम से एक लेजर बनाया। ये भी कंपनी का एक्सपेंसेस है। एंटर प्रेस करते हुए इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में डालेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह से एक लेजर और बनाते हैं टेलीफोन बिल। ये भी कंपनी का एक्सपेंसेस है। कंपनी को हर महीने टेलीफोन का बिल पे करना होता है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसी तरह से कंपनी के और भी आप एक्सपेंसेस के लेजर क्रिएट कर सकते हो। अब कुछ ऐसे लेजर क्रिएट करेंगे जो कंपनी के इनकम के लेजर है, यानी जहाँ से कंपनी को इनकम होती है। फॉर एग्जांपल सेल्स। कंपनी को सेल से, यानी कि कुछ सामान कंपनी सेल करती है, वहाँ से कंपनी को इनकम होती है, तो ये आपके अंडर आएगा इनडायरेक्ट इनकम में। तो आप देखोगे राइट में यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम का एक ग्रुप आपको शो हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से कंपनी को कहीं से कमीशन के रूप में पैसा आता है, तो हमने कमीशन के नाम से एक लेजर बना लिया, कमीशन। एंटर प्रेस करेंगे, ये भी इनडायरेक्ट इनकम में ही आएगा। इसी तरह से कंपनी को कहीं से इंटरेस्ट के रूप में पैसा आता है, तो हमने एक लेजर बनाया इंटरेस्ट, और ये भी इनडायरेक्ट इनकम के लेजर्स के ग्रुप में आएगा। इसी तरह से कंपनी को कहीं और से भी अगर इनकम होती है, तो सेम इसी तरह से आप उसके भी नाम से लेजर बना के उसे अंडर इनडायरेक्ट इनकम में डालोगे। तो इस तरह से कंपनी के जो खर्चे के लेजर हैं, यानी एक्सपेंसेस के लेजर हैं, उन्हें अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालोगे, और जो कंपनी के खर्चे के लेजर हैं, यानी कि इनकम के लेजर हैं, उन्हें इनडायरेक्ट इनकम में डालोगे। अब हम कुछ ऐसे लेजर्स बनाते हैं, कुछ ऐसे लेजर्स जहां से कंपनी को किसी को पैसा देना होता है। कंपनी ने किसी पार्टी से कुछ सामान खरीदा है, उसके बाद कंपनी उस पार्टी को पेमेंट करती है, पैसा देती है। तो जहां कंपनी किसी को पेमेंट करती है, वो हमारे लिए हो जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। यानी कंपनी जिसे पैसा देती है, यानी कंपनी ने उससे सामान लिया है और उसे पैसा देती है, तो वह हमारे लिए या हमारी कंपनी के लिए सन्ड्री क्रेडिटर हो गया है। तो जैसे कि हमने एक लेजर बनाया ABC लिमिटेड नाम से। कंपनी यहाँ से सामान खरीदती है और बाद में इसे पेमेंट करती है, तो कंपनी के लिए ये हो गया है सन्ड्री क्रेडिटर। तो एंटर प्रेस करेंगे और इसे अंडर एस प्रेस करेंगे, इसे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में डालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस ग्रुप में हम इसे डाल देंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो या किसी से क्रेडिट में सामान खरीदते हो और बाद में उसे पेमेंट करते हो, तो वो आपकी कंपनी के लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा, यानी आप उसे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में डालोगे। एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरह से एक और है XYZ लिमिटेड। ये भी कंपनी का सन्ड्री क्रेडिटर है, तो ये भी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में ही आएगा। एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लेजर बनाएंगे सन्ड्री डेटर्स के। सन्ड्री डेटर वो होते हैं जिन्हें कंपनी क्रेडिट में सामान देती है और फिर बाद में उनसे पैसा लेती है, यानी कंपनी जिनसे पैसा लेती है वो कंपनी के लिए सन्ड्री डेटर्स हो जाते हैं। तो जैसे मैंने एक लेजर बनाया राम सिंह के नाम से, और ये कंपनी के लिए सन्ड्री डेटर है, क्योंकि कंपनी इसे क्रेडिट में सामान देती है और उसके बाद उससे पैसा लेती है, यानी कंपनी किसी से जब पैसा लेती है तो वो अंडर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सन्ड्री डेटर एस प्रेस करेंगे तो आप देखोगे राइट में लेजर का ग्रुप सन्ड्री डेटर्स आपको शो हो रहा है। तो हम अपने इस लेजर को इसी ग्रुप में डालेंगे। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह से हमने एक लेजर और बनाया पवन कुमार के नाम से। ये भी कंपनी का सन्ड्री डेटर है,
यानी कंपनी इससे पैसा लेती है। एंटर प्रेस करेंगे और इसे भी संडे डेटर ग्रुप में डाल देंगे। तो इस तरह से आप कंपनी के अलग अलग टाइप के लेजर्स बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको सीखना था कि किस तरह से लेजर क्रिएट किया जाता है और कौन से लेजर को किस ग्रुप में डाला जाता है। अभी टैली में लेजर्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे जैसे हम टैली में आगे बढ़ते रहेंगे आपको धीरे धीरे उन सारे ग्रुप्स के बारे में बताया जाएगा। तो अभी आपको मेन यहाँ पर इस वीडियो में ये बताना था कि कैसे हम किसी कंपनी के लेजर क्रिएट करते हैं और कैसे उसे किसी ग्रुप में डाला जाता है। अब हम इस कैप से बाहर आते हैं, फिर से बाहर एस्केप प्रेस करेंगे, फिर से हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए। अब हमने जितने भी लेजर्स बनाए हैं वो हमें शो करना है। उसके लिए फिर से हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, सेकंड नंबर लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको क्रिएट के नीचे सिंगल लेजर के क्रिएट के नीचे आपको डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा। इस पर आके आप एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे आपने जितने भी लेजर्स बनाए थे लिस्ट ऑफ लेजर में आपके सारे लेजर यहाँ पर शो हो रहे हैं। ABC लिमिटेड, बिल्डिंग रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे लेजर्स जितने भी आपने क्रिएट किए थे वो सब आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो ऐसे लेजर्स हैं जो आपने क्रिएट नहीं करा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक है कैश का लेजर और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। ये दो लेजर हमने क्रिएट नहीं करा। ये पॉइंट याद रखना, जब भी आप किसी कंपनी में लेजर बनाते हो तो दो ऐसे लेजर होते हैं जो टैली आपकी कंपनी में आपको बना के देता है। एक होता है कैश का लेजर और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। ये लेजर किस काम में आते हैं वो आपको आगे बताएंगे, पर दो ऐसे लेजर होते हैं जो कि टैली आपकी कंपनी में आपको बना के देता है, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। तो इस तरह से किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के कुछ बेसिक लेजर क्रिएट करने होते हैं और इस तरह से हम किसी कंपनी में बेसिक लेजर क्रिएट करते हैं। तो ये था आज के वीडियो में किस तरह से कंपनी के लेजर क्रिएट किए जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस चैनल को कंटिन्यू आप पार्ट वाइज देखते रहें जिससे कि आपको अकाउंटिंग सीखने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।